स्वागत है आप सभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का एक्शन फॉर ड्रीम प्लेटफॉर्म पे। टुडे आई विल डिस्कस विथ यू बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर मैथ्स पेपर सेकंड जो रहता है कैलकुलस। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और जिस प्रकार आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स के एग्ज़ाम में लगभग क्वेश्चंस हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आए, सेम आपको मैथ्स के एग्ज़ाम पेपर में भी इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से बहुत हेल्प होने वाली है। और बीएससी बीएड के ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास हमने यूट्यूब पे डाल रखी है। और सबसे इम्पोर्टेंट, किसी स्टूडेंट्स को नोट्स की रिक्वायरमेंट हो किसी भी सब्जेक्ट को लेके, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, उनको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर को। जो एक क्वेश्चन पेपर है वो आपके एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही तैयार किया गया है, और जो क्वेश्चंस हैं वो आपको यूनिट वाइज बताए जाएंगे जिस तरीके से आपका एग्ज़ाम पेपर में आते हैं। तो चलिए यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको हर यूनिट में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पता चल जाए। और अब जो मैं आपसे कहने वाला हूँ उस बात पे गौर करिएगा। ये वीडियो आपको कंप्लीट सुनना है, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंपैरिजन में मैथ्स का पेपर हार्ड आता है थोड़ा। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते टाइम आपको कुछ ऐसी हेल्पफुल चीज़ें बताऊंगा जो आपको हेल्प करेंगी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। अब अपन क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। तो ये क्वेश्चंस आपको डेफिनेट एग्जाम में मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने इसमें डाल दिए, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा और एटलीस्ट इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप ज़रूर कर लें। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, वो देखिएगा, निम्न फलनों का मैक्लॉरिन श्रेणी में प्रसार कीजिए। तो ये तीन क्वेश्चंस थे, तो आप इन तीनों का प्रसार देख लीजिएगा। इनमें से आपको एक डेफिनेट एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका शेषफल वाला टेलर प्रमेय का कथन लिखकर सिद्ध कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से। तो आपको ये सीरीज दे रखी है, इसके लिए आपको प्रूव करना है। ये दो कंडीशन दे रखी हैं आपको, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वो भी देख लीजिएगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न श्रेणी का सह प्रतिबिंब अभिसारी है। नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है, ज्ञात कीजिए कि निम्न श्रेणी अभिसारी है या अपसारी। तो इस टाइप से भी क्वेश्चंस आपके दिए जाते हैं एग्जाम में। तो ये सीरीज दे रखी है आपको, इसके लिए आपको प्रूव करना है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देख लीजिएगा इसका। नेक्स्ट जो आपकी यूनिट सेकंड रहती है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, परवलय y इक्वल टू 4ax प्लस है। ये आपको इसकी इक्वेशन दे रखी है परवलय की। इसके लिए आपको पदिक समीकरण ज्ञात करना है। ओके, तो पदिक समीकरण से भी आपके क्वेश्चन डेफिनेट पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो मैंने पदिक समीकरण से दो क्वेश्चन लिए हैं, तो आप इन दोनों की एक्सरसाइज अच्छे से कर लें। जो सेकेंड क्वेश्चन है वो दीर्घवृत्त की इक्वेशन देके आपको पदिक समीकरण ज्ञात करवाना पूछ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये आपसे प्रूव करवाने वाले सवाल ही स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से। तो ये मैंने 3 से 4 क्वेश्चन दिए हैं, तो इन सभी की आप प्रैक्टिस कर लें, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, वो देखिएगा, वक्र की इक्वेशन आपको दे रखी है, के लिए मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर में भी बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो आप ये देख लीजिएगा, एस्ट्रॉयड की संपूर्ण लंबाई ज्ञात करना। नेक्स्ट जो एस्ट्रॉयड से ही लिया मैंने ये क्वेश्चंस भी, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से आपको एक पक्का मिलेगा एग्जाम में, तो ये दोनों क्वेश्चंस आप सोल्व कर लीजिएगा। अब जो आपकी नेक्स्ट यूनिट थर्ड है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वो है, निम्न वक्र का अनुरेखण कीजिए। तो अनुरेखण से भी आपसे क्वेश्चन डेफिनेट पूछा जाएगा एग्जाम में। तो ये 3 क्वेश्चन है, इन तीनों को आप सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वो है, निम्न वक्र की अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए भी मैंने ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, तो ये दोनों मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। तो इनकी
एक्सरसाइज कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। उच्चतम और न्यूनतम मान से भी क्वेश्चन आपके पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 4 है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो एक तो ऊपर क्वेश्चंस दिया था मैंने, एक ये क्वेश्चंस है, तो इन दोनों की आप प्रैक्टिस कर लें। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो देखिएगा, सरल रेखाओं की क्वेश्चन दी गई है आपको, कुल का एनवालोप ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, एनवालोप से। अब जो आपकी नेक्स्ट यूनिट रहती है 4th, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेगा तो क्वेश्चन नंबर 1 है लीजेंड्रे द्विगुणन सूत्र। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर में भी बहुत बार पूछा गया है। ओके, तो इसको तैयार कर लें आप। नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है, निम्न समाकलन का क्रम बदलकर मान ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी इस यूनिट में डेफिनेट पूछे जाएंगे आपसे। तो इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट थे मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, तो इन दोनों की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 3rd पार्ट, अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो देखिएगा, निम्न द्विवीय समाकलन का क्रम बदलकर मान ज्ञात कीजिए। तो इससे पहले मैंने समाकलन का क्रम बदलकर क्वेश्चन दिया था, अब आपसे द्विवीय समाकलन के लिए पूछा है। ओके, तो ये 2-3 क्वेश्चन है इसमें, तो इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न समाकलन को ध्रुवीय निर्देशांकों में परिवर्तित कर मान ज्ञात कीजिए। तो ध्रुवीय निर्देशांकों से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके हर यूनिट में, उनसे मैंने इसमें क्वेश्चंस डाले हैं। तो इन क्वेश्चंस की आप ज़रूर प्रैक्टिस करके जाएं, आपको बहुत हेल्प होगी एग्जाम में। अब जो आपकी नेक्स्ट यूनिट 5 है, लास्ट यूनिट, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए कि वक्र की इक्वेशन आपको दे रखी है, द्वारा अपने अंतःस्पर्शी के परितः परिक्रमण से जनित घनाकृति का आयतन ये होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके प्रीवियस ईयर में भी बहुत बार पूछा गया है। दीर्घवृत्त की इक्वेशन दे रखी है आपको, एक्स अक्ष के सापेक्ष घुमाने पर जनित ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 कार्डियोइड से है, R = इसकी इक्वेशन दे रखी है आपको, का नेज समीकरण ज्ञात कीजिए। तो नेज समीकरण भी इस बार के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो नेज इक्वेशन पे मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं, तो इन दोनों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप, इम्पोर्टेंट है ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है इस यूनिट का, परवलय से। नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, परवलय की इक्वेशन दे रखी है आपको और रेखा की, इनके मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके, तो इतने ही क्वेश्चंस थे। आप एग्जाम के बाद ज़रूर बताएं कि आपको इस वीडियो से कितनी हेल्प हुई, और आपको अदर किसी सब्जेक्ट के मोस्ट क्वेश्चंस या फिर नोट्स चाहिए तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं।